हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि गैंगटॉक की खूबसूरत यादों के बाद अब हमारी जर्नी का अगला डेस्टिनेशन था दार्जिलिंग। तो चलिए, गैंगटॉक से दार्जिलिंग तक का सफ़र हमने कैब से ही किया। रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल था और जैसे जैसे हम दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ये जर्नी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था और इसी खूबसूरत सफ़र के साथ हम निकल पड़े थे दार्जिलिंग की तरफ। और इस सफ़र के बीच में हमें फिर से मिली तीस्ता रिवर। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो मैंने आपको बताया था कि रात हो जाने की वजह से हम तीस्ता रिवर का शॉट रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जब हम दिन में गैंगटॉक से दार्जिलिंग जा रहे थे तो तीस्ता रिवर को देखकर हमने सोचा कि इसका शॉट तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और सच बताऊं, दिन की रोशनी में तीस्ता रिवर का व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि बस कैमरा निकालना ही पड़ा। अब आप भी देखिए और बताइए कि कैसी लग रही है आपको देखने में ये रिवर, और कितना ही सुंदर व्यू है पहाड़ों के बीच पे बादल तैरते हुए और किनारे से नदी बहती हुई। इतनी सुंदर यात्रा हमेशा याद रहेगी। सच कहूँ तो पहाड़ों के किनारे नदी और ये सब देखना मुझे इतना प्यारा लगता है कि मन करता है बस इन सबको देखते ही रहूँ। फिर हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। रास्ते में दार्जिलिंग की खूबसूरत रोड्स और उनके दोनों तरफ पहाड़ों के बीच छुपते बाहर आते बादलों के व्यू बस देखते ही बन रहे थे। सच कहूँ तो मन कर रहा था कि पूरे रास्ते बस फ़ोन से रिकॉर्ड करती रहूँ ताकि इन खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैप्चर कर सकूँ। लेकिन फिर लगा कि हर खूबसूरत पल को कैमरे में रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस अपनी आँखों से देखना और अपने दिल में महसूस करके यादों में रिकॉर्ड कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और शायद सफ़र की असली खूबसूरती भी इसी में ही है। तो मैंने बस उनको अपनी आँखों में कैद करना चाहा और उन्हें देखती रही जितना भी देख सकती थी। और फिर दार्जिलिंग में अपने होटल पहुंचने से थोड़ा पहले हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया। जगह इतनी प्यारी थी, सड़कें इतनी प्यारी थी दार्जिलिंग की कि मन किया थोड़ी सी मस्ती तो बनती ही है। तो बस कैमरा निकाला और ख़ुद को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। कभी कभी ट्रैवल में सिर्फ प्लेसेस को कैप्चर करना ही ज़रूरी नहीं होता, उन जगहों पर खुद के साथ बिताए हुए छोटे छोटे मोमेंट्स को भी यादों में सेव करना चाहिए। और ये भी उन्हीं छोटे से लेकिन स्पेशल मोमेंट्स में से एक था। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अपने होटल पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर किया थोड़े से गेम्स खेले और मस्ती की और काफ़ी इन्जॉय किया। और फिर आ गई अगली सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सुबह सुबह मेरे होटल रूम की विंडो से दिखने वाला ये प्यारा सा व्यू। सुबह आँख खुलते ही अगर ऐसा व्यू देखने को मिले तो दिन अपने आप ही ब्यूटीफुल हो जाता है। तो ये था हमारा दार्जिलिंग वाला होटल जहाँ हम स्टे कर रहे थे। ओवरऑल होटल काफ़ी अच्छा था और हमारा स्टे भी कंफर्टेबल रहा। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा आसपास घूम कर देखा जाए। एक्चुअली हमारे साथ जो लोग आए थे वो अभी भी सो रहे थे, तो हमने सोचा जब तक सब उठते हैं तब तक क्यों ना होटल के आसपास थोड़ा सा वॉक ही कर लिया जाए। सुबह सुबह दार्जिलिंग की फ्रेश हवा और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, वॉक करने का मज़ा ही अलग था। वॉक करते वक्त पास से ही टॉय ट्रेन की आवाज़ भी आ रही थी। आवाज़ तो बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टॉय ट्रेन को देख नहीं पाए। और फिर वॉक के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, टाइगर हिल।
टाइगर हिल जाने का मेन रीज़न था वहाँ से कंचनजंगा पीक्स का ब्यूटीफुल व्यू देखना, लेकिन मानसून का टाइम था और पहाड़ों का वेदर तो आप ही जानते ही हैं, कभी भी बादल आ जाते हैं। हमें पहले से ही लग रहा था कि शायद आज पीक्स का क्लियर व्यू मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फाइनली हम पहुँच गए टाइगर हिल। लेकिन यहाँ पहुँचकर जो नज़ारा मिला, पहाड़ों की जगह हमें सिर्फ और सिर्फ बादल ही दिख रहे थे। कंचनजंगा जी ने आज दर्शने से साफ मना कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, पहाड़ों का वेदर भी तो इसी वजह से अनप्रेडिक्टेबल और ब्यूटीफुल होता है। यहाँ टाइगर हिल पर थोड़ी देर रुककर हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए। चाहे कंचनजंगा पीक्स का क्लियर व्यू नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर और क्लाउडी वेदर भी अपने आप में काफ़ी ब्यूटीफुल था। कुछ मेमोरीज़ कैमरे में कैप्चर करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दार्जिलिंग के फेमस टी गार्डन। अब देखना था कि चाय की इन खूबसूरत बागानों के बीच का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो अभी हम पहुंच गए थे टी गार्डन में, और आज का पूरा दिन ही क्लाउडी था, तो यहाँ भी हमें कोई बहुत क्लियर व्यू तो नहीं मिल पाया, लेकिन वेदर क्लाउडी होने के बाद भी यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली था। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे और इस ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने भी टी गार्डन में थोड़ी सी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक की, और इसके बाद हमारी नज़र पड़ी बाहर लगी हुई टी शॉप्स पर। तो भाई, दार्जिलिंग आए और चाय टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ टी की काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल थी, रोस्टेड टी, हर्बल टी, ऑर्गेनिक टी, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। हमने भी सोचा कि क्यों ना पहले चाय टेस्ट करके देखी जाए, तो हम वहाँ चाय टेस्ट की, और ऑनेस्टली चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। फिर मेमोरी के लिए हमने एक पैकेट परचेज़ भी किया। वैसे वहाँ काफ़ी लोग चाय की अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉपिंग कर रहे थे, और ऑनेस्टली इतनी वैरायटीज़ देखकर किसी का भी मन कर जाएगा ये सब ट्राई करने का। टी गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े दार्जिलिंग मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये हमारी ट्रिप का लास्ट डे था, तो मन में ये भी था कि जितना हो सके उतना दार्जिलिंग को एंजॉय कर लिया जाए। मॉल रोड पर हमने थोड़ा घूमा, कुछ खाया पिया और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी। और हाँ, दार्जिलिंग में बारिश ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। उस वक्त भी फुल बारिश हो रही थी, लेकिन ऑनेस्टली बारिश में दार्जिलिंग का अपना ही एक अलग चार्म लग रहा था।
थोड़ी देर मॉल रोड पर एंजॉय करने के बाद हम वापस अपने होटल की तरफ निकल गए और इसी के साथ हमारी दार्जिलिंग ट्रिप भी एंड हो गई। गैंगटॉक से लेकर दार्जिलिंग तक बारिश, बादल, पहाड़, चाय और इतने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स। ये ट्रिप हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत याद बन गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे यह दार्जिलिंग ब्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नए सफ़र और कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी ट्रैवलिंग।